शर्त एक है, पहली कंडीशन क्या है, अगर आप जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को करने के लिए रेडी हैं। दूसरी कंडीशन है दैट इज कि अगर आप क्लास डेली अटेंड करने के लिए रेडी हैं। तीसरी कंडीशन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे? भैया हम सब बहुत बढ़िया हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा समस्या में है। एक बच्चे का मैसेज आया, मैं आपको ईमेल में स्क्रीनशॉट जो यहाँ पर लगा दूंगा कि भैया मेरे पास ना पीसीबी है, भैया मेरे पास पीसीबी है, और अब मेरे स्कूल वाले जो है वो मेरा सब्जेक्ट, मेरे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट सीएस है, अब मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये तो मुझे ना समझ में आ रहा है और ना मेरे स्कूल वाले अब चेंज कर रहे हैं और ना ही मुझे कोई इसको अच्छा पढ़ाने वाला मिल रहा है। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं, मुझे ये बात पता है, और आप सभी के लिए मैं इस बार एक बेस्ट सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, एंड दिस विल बी द लास्ट बैच फॉर द सीएस एंड फॉर योर सेशन, दैट इज 2024-225, बिकॉज मैं चीजें बहुत ही इन डेप्थ क्लियर करना चाहता हूं, मैं आपको चीजें इन डेप्थ पढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि देखो चीजों को पढ़ाने में टाइम लगता है, तो हम बहुत ज्यादा बैचेस आपके लिए लेके नहीं आ पाएंगे। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई थी कि भैया नेक्स्ट बैच कब आएगा, नेक्स्ट बैच कब आएगा। सो दिस इज द लास्ट बैच फॉर योर सीएस। ओके, अब हम पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या होने वाली है। दैट इज हमारे पास 3 केस मैंने यहां पर कंसिडर किए हुए हैं। सबसे पहला केस, ऐसे बच्चे जिन्होंने CS 11 बिल्कुल नहीं पढ़ी, क्या करा, CS 11 बिल्कुल नहीं करा, दे वर लाइक कि भैया ऑप्शनल है, हो ही जाएगा, और आखिरी में कैसे भी रट के पास हो गई। ठीक है जी, अब उन्हें 11th की बिल्कुल भी जो बेसिक्स हैं उनकी नॉलेज नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए बैच होने वाला है। दूसरे ऐसे बच्चे जो कि भैया जब हमारे एग्जाम आते हैं थोड़ा बहुत हमने तब पढ़ लिया, तो इस तरीके से हमने क्या करा है कि हमने सिर्फ 10 से 40% जो अपना सिलेबस है वो कवर कर पाया है। बट अभी भी हम इस कंडीशन में नहीं है कि अगर आज कोई भी नया सवाल दे दिया जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली। हमें अभी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने सब्जेक्ट पर, ऐसे बच्चों के लिए बैच होने वाला है। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि भैया हमने टॉपिक तो हमने कर लिए हैं, लेकिन अगर मुझे सवाल देखने को मिल जाता तो मुझसे सवाल सॉल्व नहीं होता। हाँ मतलब मैंने कंसेप्ट पढ़ लिया, लेकिन सवाल मुझे समझ में नहीं आते हैं, मुझसे सवाल नहीं बन रहे, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सब्जेक्ट के ऊपर। तो ऐसे बच्चों के लिए बैच होने वाले 3 केस के स्टूडेंट्स। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज ये कि भैया ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, हमारे लिए कंप्यूटर साइंस जरूरी क्यों है। देखो यार, आपको ये बात समझनी है कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये भी आपके 12th के बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है आपके क्लास 12th का, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। ठीक है, आपके जो CS के नंबर हैं इससे बेटा आपके परसेंटेज में फर्क पड़ रहा होगा। ठीक है, आज तो आपको ये बात कह दी जाएगी कि आपके जेई के लिए बेटा आपको सिर्फ 75% चाहिए है, बट आगे जब आप जाओगे ना तो आपकी 12th की परसेंटेज बहुत बार काम आती है, बहुत बार काम आती है। और जब आपको अपने क्लास 12th के परसेंटेज के वजह से तुम्हें कहीं किसी जगह पर पीछे होना पड़ेगा, तो तुम उस टाइम पर चाह कर भी बेटा इस चीज को चेंज नहीं कर पाओगे। तो आज चाहे तुम्हारे पास पीसीबी हो, चाहे तुम्हारे पास पीसीएम हो, या फिर तुम कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो, तुम्हें बेटा ये ट्राई करना है कि आपको अपनी इस सिचुएशन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स स्कोर करने हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ट्रस्ट मी, ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जिन्हें जब जॉब की बारी आती है तो कई बार ये क्राइटेरिया लगा दिया जाता है। क्या क्राइटेरिया लगा दिया जाता है? दैट इज कि क्लास 12th में आपके मिनिमम 80% होने चाहिए, क्लास 10th में जो है आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए, वही वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या है ना कि हमारा दिमाग तो शॉर्टकट की तरफ जाता है, तो हमें बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंसर्स ने बैठा दिया है कि भैया परसेंटेज कहाँ मायने रखती है, बेटा यहाँ मायने रखती है। लेकिन अब हमें इसका एक और शॉर्टकट बता दिया गया है। क्या बता दिया गया? भैया हम तो बिजनेस करेंगे। बेटा हर बच्चा बिजनेस नहीं कर सकता है, तो मैं आपको आपके भले के लिए बता रहा हूं कि क्लास 12th की परसेंटेज बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज अपना बेस्ट दे करके सारी चीजें भूल जाओ, दोस्ती यारी भूल जाओ, बिकॉज आज के 4 साल बाद 5 साल बाद तुम देखोगे तो तुम कहोगे यार हाँ मैटर तो कर रहा था, भैया ने बात तो सही कही थी। आते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। आपको इस बैच में क्या क्या मिलने वाला है, कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। देखो सबसे पहले दैट इज रिकॉर्डेड सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत सारे बच्चों ने रिकॉर्डेड से भी पढ़ के कर लिया है, लेकिन मुझे पता है कि हर बच्चा वैसा नहीं होता है।
कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज कुछ बच्चे क्या करते हैं, भैया कंसेप्ट हमने पढ़ लिया लेकिन अब क्वेश्चन करने में आलस कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक सिस्टम है, अगर आप वो सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चीजें नहीं कर रहे होगे तो आप चीजें नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे कर लेते हैं, वो बहुत ही कम नंबर्स में होते हैं, मुझे पता है अगर तुम इन 3 केस में हो तो तुम उनमें नहीं आ रहे हो, इसीलिए तुम्हारे लिए सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, लाइव क्लासेस मिल रही होंगी। अब जो हमारी लाइव क्लासेस होने वाली है दैट विल बी 5 डेज पर वीक। क्या होगा, 5 डेज पर वीक। भैया क्यों है 5 डेज पर वीक? इसलिए है सिर्फ, मैं डेली क्लास आपकी नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहे होगे, देखो मुझे पता है कि तुम्हारा भी जेईई मेंस भी आने वाला है, साथ में अभी तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी शुरू हो जाएंगे, तो आप पे और भी चीजों का प्रेशर है। बट ये मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप बैच में आ जाते हैं तो आपके सीएस जो है, आप सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं। बस शर्त एक है, पहली कंडीशन क्या है, अगर आप जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को करने के लिए रेडी हैं। दूसरी कंडीशन है दैट इज कि अगर आप क्लास डेली अटेंड करने के लिए रेडी हैं। तीसरी कंडीशन है दैट इज कि अगर आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, अगर आप वो करने को रेडी हैं, तभी आप इस बैच में एनरोल करना। बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं चलोगे, अगर आप सिस्टमेटिक चीज को फॉलो नहीं करोगे, कितना भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर आपको आकर के पढ़ा जाएगा, आपको कभी चीज समझ में नहीं आएगी और तुम्हारे नंबर कभी भी स्कोर नहीं कर पाओगे। नाउ अब जो सबसे बड़ी चीज मिस आउट होती है दैट इज इन दैट इज रिकॉर्डेड वीडियोस कि भैया हम डाउट कहां पूछें, ठीक है। इवन दो आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि जो बच्चे कमेंट्स में डाउट करते हैं, बेटा मैंने बच्चों को रात के 3-3 बजे जाकर रिप्लाई करा है, अगर मेरे हाथ में फोन होता है, कोई भी डिवाइस से मैंने बच्चे का डाउट देखा है, मैंने उसको वहां जवाब दिया है, और जो बच्चों को जवाब मिला है वो अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, कई बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ क्या होगा, आपके पास डाउट जो है उसको सॉल्व करने का हमारे पास बहुत सारे तरीके होने वाले हैं। दैट इज हमारे पास क्या हुआ, एक प्रॉपर डेडिकेटेड आपका ग्रुप रहेगा, ठीक है। बिकॉज डाउट की एक बहुत खास बात होती है कि जब आए तब सॉल्व हो जाना चाहिए। आपके पास 3 तरीके होने वाले हैं डाउट को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला तरीका क्या होने वाला है, दैट इज कि आप लाइव क्लास के अंदर ही अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। जब भी मैं पढ़ाता हूं बच्चों को बहुत कम डाउट है, आज तक की क्लासेस में रेयर चांस है कि बच्चों ने डाउट्स पूछे हो। मैं अपने बेस्ट तरीके से आपको चीजें पढ़ा देता हूं। उसके बाद भैया हो सकता है कि भैया ना उस दिन मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया था, मैं रिकॉर्डेड देख रहा था। क्या कर रहा था, मैं रिकॉर्डेड देख रहा था। तो रिकॉर्डेड में क्या होगा, आप मेरे को सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि आप ग्रुप पर मैसेज कर दो। कहां पर, आप ग्रुप पर मैसेज कर दो। आपके और भी फ्रेंड्स होंगे, वो आपका डाउट सॉल्व कर सकते हैं। भैया दोस्तों में भरोसा नहीं है, ठीक है, आप हमको डायरेक्टली डीएम कर दो, डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपके डाउट्स डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब एक डाउट ये और आता है, भैया अब भैया इंटरनेट के भरोसे हमारी जिंदगी चल रही है, कभी ऐसा हुआ कि भैया नेट जो है वो कभी खराब हुआ, या फिर मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई और मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको जो है प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स मिल रही होंगी। क्या होगा, आपको इस केस में प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स दी जा रही होंगी। ओके, नाउ इसके साथ क्या मिलेगा, इसके साथ आपको जो है फ्री हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं फॉर योर कंप्लीट सिलेबस के जो नोट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं। और वैसे भी आप अगर आप देखोगे तो नोट्स, सिर्फ बेटा नोट्स की कॉस्ट ही जो है दैट इज 2,999 होने वाली। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे होंगे, बिकॉज हर चैप्टर के बाद अगर क्वेश्चंस करे जाएं तो बहुत ही अच्छे से हमें कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। और हम बीच बीच में भी क्वेश्चंस में आपको करवाता रहता हूं जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आ रहे होते हैं। देन फिर आपके एक तरफ से जो है अच्छे से टेस्ट भी लिए जाएंगे, बिकॉज टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कई बार मैं पढ़ाता रहता हूँ और मैं देखता हूँ भैया सब समझ आ रहा है, और मैंने 2 सवाल पूछ लिए, भैया यार वो ना वहां पे डाउट रह गया था। लेकिन हाँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप कितने भी डाउट पूछ लो, लेकिन अगर मैं पूछूंगा तब आप नहीं डाउट पूछेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बिकॉज अगर आप कह रहे हैं कि भैया सारी चीज समझ में आ रही है तो फिर दिखना भी तो चाहिए कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीएफ, फिर हम उसके बाद में पीवाईक्यूज कर लेंगे, बिकॉज आपका जो कंप्यूटर साइंस का पेपर एक फिक्स पैटर्न पर चल रहा है, ठीक है। हम उसमें आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। लास्ट ईयर मैंने एग्जाम से पहले जैसे पीवाईक्यूज कराए थे आपके एग्जैक्ट पेपर में, वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे, वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही थी, ठीक है। उसके बाद में आपको लास्ट में फ्री सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। एंड
इसमें कुछ बोनस चीजें आपको मिल रही होंगी। वो क्या मिल रही होंगी, दैट इज कि जब आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा तो आपकी कॉपी चेक करी जाएगी। जब कॉपी चेक करी जाएगी तो वो आपकी मार्किंग स्कीम के बेसिस पर कॉपी चेक होगी। उससे क्या होगा, आपको आंसर राइटिंग भी लिखनी आ रही होगी। ठीक है, इनडायरेक्टली बेटा बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे होंगे। एंड नेक्स्ट इज दैट इज पर्सनल मेंटरशिप आपको मिल रही होगी। जो बच्चे बैच में उन्हें पता है कि बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये गलतियां अभी नहीं करनी, इन चीजों पर अभी ध्यान दे लो, जिससे आपकी लाइफ आगे बेटर होने वाली है। या साथ में आप कोई भी चीज मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है। अब सबसे बड़े 2 सवाल, उनका आप जवाब दे देते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा बच्चों को डाउट होगा कि भैया पहली बात तो प्राइस कितना है, और दूसरी बात कि भैया बैच स्टार्ट कब से हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस आप सबको पता है कि ऑफलाइन में इस चीज का प्राइस कितना चल रहा है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दैट इज अप्रोक्सीमेट 15K to 18K फॉर योर कंप्लीट सिलेबस। बट दैट इज ये दिवाली आने वाली है, तुम भी सेलिब्रेट करोगे और मेरी तरफ से प्यारा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए भी है। आप सबको पता है कि जो अपना बैच है इसका प्राइस होता है दैट इज 3499। ओके, बट आप इसे इनरोल कर सकते हैं दैट इज एट ओनली 2999। ठीक है, ओके। एंड हमारे पास सिर्फ लिमिटेड सीट्स होती हैं, बिकॉज अभी हम स्टार्ट करें तो हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही लाइव पढ़ा सकते हैं। ओके, सो आपको करना क्या है, दैट इज इसको रजिस्टर करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आप वहां से इसे इनरोल कर सकते हैं। आप जैसे ही सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे पेमेंट करने के। आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारी चीजों का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है कि भैया वह शुरू कब से हो रहा है। तो हमारी जो डेट है शुरू होने की, दैट इज वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 15th of October। 15th of October से हम स्टार्ट कर रहे होंगे। तो मेक श्योर करना कि आप उससे पहले जो है आप जितना जल्द हो सके अपना एनरोलमेंट कंफर्म करवा लीजिएगा। ओके, कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, साथ में आपको पिन कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चलता हूं, बाय बाय। कोई भी अगर डाउट है बैच से रिलेटेड तो आप मेल भी कर सकते हैं, साथ में आप कमेंट करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं।